मैं सैयद गुलाम हुसैन। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की उन तमाम योजनाओं को यहाँ पोस्टर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। आज जिसका उद्घाटन खुद रामचंद्र प्रधान जी आए थे, एमएलसी हैं भाजपा से, वो आके इसका उद्घाटन किया है। राज्य सरकार की उन तमाम योजनाओं को इस प्रदर्शनी के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश की गई है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे शुरुआत में जो है इज्जत घर शौचालय 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। ऐसे किसानों के लिए आप देख रहे हैं, गन्ना किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान दिया गया है। बिजली विभाग का कार्य अगर देखा जाए तो पावर फॉर ऑल के तहत 1.55 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 45.50 लाख आवासों का निर्माण हुआ है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पे पोस्टर चस्पा किया गया है। मुख्यमंत्री हमारे मुस्कुरा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। और दूसरा, किसानों के सम्मान हेतु जीवन हुआ आसान के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2.60 करोड़ किसानों को 52,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 2.49 लाख से अधिक लाभार्थियों को कार्ड वितरित किया गया। और बहुत सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। युवाओं के रोजगार को जहां तक लेके सरकार कितनी ज्यादा जो है आप देख रहे हैं कि अपना दायित्व निभा रही है। युवाओं के रोजगार डबल इंजन सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित कर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण शहरी योजनाओं और पारंपरिक कामगार को स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध किए गए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए, अधिकतम सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक का ऋण आवंटित किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। और खासकर बेटियों को लेके सरकार किस तरह से देखिए जो है सरकार अपना दायित्व निभा रही है कि 5.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख युवाओं को संविदापन नौकरी और नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा को लेके जिस तरह से सरकार की मुहिम चली है, उसमें शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मान, मातृशक्ति का बढ़ रहा है मान। इसमें देखिए आप खासकर बालिकाओं के लिए, बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 70.50 लाख से अधिक महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का स्वामित्व घर की महिलाओं के नाम। और आप देखिए यहाँ पे नारियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 15,000 की आर्थिक सहायता देने का सरकार जो इस योजना में ऐलान कर रही है। इसमें श्रेणियां दी गई हैं योजनाओं में कि प्रथम श्रेणी में 2,000, द्वितीय में 1,000, तृतीय में 2,000, चतुर्थ में 2,000, पंचम में 3,000 और षष्ठम में 5,000 तक की जो है स्कॉलरशिप सरकार देने की बात कर रही है। सरकार आर्थिक सहायता देने की बात कर रही है। और दूसरी तरफ देखिए, हर खेत को पानी, इस योजना के तहत 46 वर्षों में लंबित बाढ़ सागर परियोजना पूर्ण करने का दावा कर रही है सरकार। 36 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण करने का भी दावा कर रही है। 23.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का भी दावा है। 6,000 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण करना और 50,419 किलोमीटर नहरों का सिल्ट सफाई का भी सरकार जो है दावा कर रही है। ऐसे में किसान हित सर्वोपरि किसानों को किस तरह से मदद दी जाए, उसमें भी सरकार पूरी तरह से बढ़ चढ़ के 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख लघु
एवं सीमांत किसानों का ऋण विमोचन हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 16.45 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का बीमा हो, किसानों का 47,527 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरण करना हो, या दूसरी तरफ बैंक खातों में, खासकर किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान किस तरह से हो, उसमें क्रय केंद्रों पर बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने को लेके हो, किसानों एवं एमएसपी का सीधा लाभ डीबीटी के माध्यम से भुगतान हो, 27 नवीन मंडी स्थलों का आधुनिकीकरण हो, और दूसरी तरफ खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की पहचान के अंतर्गत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान करना हो, और अमाला, पिंपराइच और मुंडेरवा समेत 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण हो, या किसानों के साथ खड़े किसानों के साथ बड़े के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पट्टेदार बटाईदार को लाभ देना हो, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 15,000 सोलर पंपों का आवंटन हो, या प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना के अंतर्गत 4,895 कार्य पूर्ण करने का दावा सरकार करे। गौवंश की सुरक्षा को लेके सरकार किस तरह से जो है अपना दायित्व निभा रही है कि 6,455 से अधिक गौआश्रम स्थल स्थापित किए गए हैं, 10 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। गौवंश रखने पर प्रति गौवंश को 900 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का भी यहाँ पे इस योजना में ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत इच्छुक पशुपालकों को 1.60 लाख गौवंश सुपुर्द किए गए हैं। ऐसे में सरकार अपनी उन तमाम योजनाओं से लोगों को अवगत कर रही है जो सरकार खासकर उत्तर प्रदेश में चला रही है। हुनर को सम्मान मिली नहीं पहचान के अंतर्गत जो हैंडीक्राफ्ट के में काम करते हैं, अपने घरों में या अपने जो है कारखानों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 82,000 ओडीपीओ कारीगरों को प्रशिक्षण देना, 58,000 कारीगरों को जो है टूल किट वितरण करना हो, या मानकीकरण के अंतर्गत ओडीपीओ उत्पाद का मानकीकरण, डिजाइन के में सुधार और इकाइयों का उद्यान हो। इस तरह से गरीब कल्याण को समर्पित डबल इंजन सरकार द्वारा 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन बांटना हो, या अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न हो, या प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 35 लाख लाभार्थियों को घरौनी वितरित हो करना हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना 8.04 करोड़ लोगों को बैंक खाते खोले गए। मनरेगा के अंतर्गत 163 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। आप देख रहे हैं, फिर आप पावर फॉर ऑल के तहत 1.55 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन आवंटित किया गया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.74 करोड़ परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। और दूसरी तरफ सामुदायिक शौचालय की जहां तक बात है, डबल इंजन सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण, 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। 179 निकायों में 1100 पिंक टॉयलेट का निर्माण हो, सभी स्थानीय निकाय ओडीएफ घोषित हैं। ऐसे में सरकार ने बहुत सी योजनाएं जो है लोगों के समक्ष रखी है, योजनाएं चल रही हैं, सबके साथ खड़े हैं, सबके साथ बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 45.50 लाख से अधिक परिवारों को आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.08 लाख आवास का निर्माण, मुसहर वन टागिया एवं कुष्ठ रोगियों के परिवारों को मुफ्त आवास आवंटित करना हो, या पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ये खासकर हॉकर्स के लिए है। वो हॉकर्स जो ठेले गाड़ी लगाते हैं, फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके लिए है। प्रारंभ में 10,000 पूंजीगत ऋण की सुविधा, प्रथम ऋण 10,000,
की वापसी पर द्वितीय 20,000, द्वितीय ऋण की वापसी पर तृतीय ऋण 50,000 की सुविधा है। ऋण पर किसी भी प्रकार की बंधन गारंटी दे नहीं रखी गई है। सरकार इन तमाम गरीबों के लिए पूरी तरह से जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं अपना दायित्व निभा रही है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार डबल इंजन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के अंतर्गत 11.63 करोड़ से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। पूर्वांचल में दिमागी बुखार का प्रभावी नियंत्रण, मृत्यु दर में 95% तक की कमी हुई। इस योजना के अंतर्गत इस मुहिम के तहत रोजगार के लिए ऋण लेना हुआ आसान। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र जो 18 से 65 साल के उम्र में है और ऋण देने की संस्था मुद्रा ऋण, वाणिज्य बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी, इन तमाम बैंकों के द्वारा आवेदक जो है ऋण ले सकता है, खासकर रोजगार के लिए। दूसरी तरफ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए आप देखिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 40 लाख आप देख रहे हैं कार्ड जो है दिए गए एवं 11 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल है। 8.90 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख का बीमा कवर आवंटित किया गया है। ऐसे में आप देख रहे हैं युवाओं का कौशल विकास रोजगार का आधार के अंतर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पात्रता रखी गई है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पारंपरिक कारीगरी अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए। और टूल किट वितरण के लिए सेवा व्यवसाय के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म के टूल किट का वितरण किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर कौशल वृद्धि हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह की योजनाएं जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आप देख रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर चल रहा है। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं वो कोचिंग के लिए जो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। सरकार ने अपना दायित्व निभाते हुए युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी, एनडीए एवं सीडीएस, बैंकिंग, नेट, यूपीएससी, पेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग का भी जो है यहाँ पे वो रखा गया है। कोचिंग के लिए भी यहाँ पे सरकार ने योजना रखी है। प्रत्येक जनपद मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण से पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न की जानकारी आवंटित की गई है। गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री के लिए ई लर्निंग कंटेंट्स प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इन तमाम योजनाओं के तहत किस प्रकार से हम अपने राज्य को सशक्त बना सके, राज्य सरकार पूरी तरह से उसमें अग्रसित है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाए, फिल्म नीति का लाभ उठाए के अंतर्गत आप देखिए कलाकारों को भी यहाँ पे संधि दी जा रही है। ऐतिहासिक धरोहरों को भी जो किस तरह से सुरक्षित रखा जाए उसमें भी सरकार पूरी तरह से सक्षमता के साथ अपना दायित्व निभा रही है। रंगों में सजे उत्सव त्योहारों को लेके हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे उन तमाम शहरों को के नाम के साथ उन शहरों की उपलब्धियां जो है उन शहरों को जिससे पहचाना जाता है उनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जैसे मथुरा है आप देख रहे हैं, उसके बाद अयोध्या है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, सारनाथ है, काशी है, मथुरा है। उत्तर प्रदेश के तमाम वो शहर है जिन शहर को विश्व में जाना जाता है। और आप देख रहे हैं सरकार उन तमाम धरोहरों को संभाल कर रखना चाहती है, उन तमाम त्योहारों को, उन तमाम
चीजों को, जिससे हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत को लोग पहचानते हैं। सरकार उन धरोहरों की भी हिफाजत करना चाहती है और भारत को किस तरह से सशक्त और मजबूत बनाया जा सके, उसमें राज्य सरकार पूरी तरह से, आप देख रहे हैं, सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाने का यहाँ पे कार्य कर रही है। और इन योजनाओं के तहत खासकर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय का मिशन जो है आज का, खासकर इस अभियान का और इन तमाम योजनाओं को प्रदर्शित करने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जनता तक ये तमाम योजनाएं पहुंचे और आम मानस इन योजनाओं का फायदा उठा सके, ताकि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश हो चाहे हमारा राष्ट्र भारतवंश पूरी तरह से सशक्त और मजबूत हो सके। मैं सैयद गुलाम हुसैन, शबाब नूर के साथ, लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए।